देखिए फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ विमेन स्टडी की मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ग्रोथ ऑफ विमेन स्टडीज इन इंडिया, women's role and status in the society, changing position of Indian women, the women's movement in India, feminist theories और women empowerment। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट अपना अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। कोई डाउट्स हैं, कुछ डिस्कशन की जरूरत है, वो बार बार हम कह रहे हैं बता दीजिए। सेकेंड यूनिट में भी ऑलमोस्ट विमेन सिचुएशन एंड डेवलपमेंट में हमने विमेन इन एजुकेशन डिस्कस कर लिया है, विमेन और एम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर लिया है, विमेन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या स्थिति है विमेन की वो डिस्कस कर लिया है, पॉलिटिक्स हमने डिस्कस कर लिया है, विमेन पर्सनल लॉज हमने डिस्कस किया है। अब जो रह गया है वो है विमेन इन इंडस्ट्री एंड विमेन इन हेल्थ। तो आज हम वुमेन इन हेल्थ शुरू करेंगे। ठीक है, ओके मैम। नोट्स हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। और विमेन और हेल्थ जो है आज चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। देखिए जब हम हेल्थ स्टेटस की बात करते हैं तो कुछ जो जनरल चीज़ें हैं वो हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस भी की हैं कि सबसे मेजर एक चीज़ जो चैलेंजिंग है, जिसकी स्थिति बहुत खराब है, वो हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया सब सिस्टम्स हैं, आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी रिप्रोडक्शन के लिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो कुछ जो हमारे यहाँ सोशल इविल्स हैं जैसे चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज के बाद फिर अर्ली प्रेगनेंसीज हैं, और उसमें जो डिटोरेशन होती है विमेन की हेल्थ की, फैमिली प्लानिंग मेजर्स हमारे यहाँ जो स्थिति है वो बहुत खराब है। जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें विमेन को डिसीजन नहीं है उन डिसीजंस को लेने का, बच्चों में अंतर रखने का, या बच्चा करना है नहीं करना है इसके ऊपर। तो बहुत सारे ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हैं जो इन इविल्स के कारण जो है बहुत प्रोमिनेंटली हैं, और जो बहुत बड़ा कारण है विमेन और चाइल्ड हेल्थ, पुअर चाइल्ड हेल्थ के लिए। सो ये जो है इन्हें हमें स्पेशली देखना है और समझना है कि क्या स्थिति है और क्या चीजें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, और जो अवेयरनेस और बदलाव हमें समाज में लाना होगा अगर ये हेल्थ इश्यूज हमें कवर करने हैं और इन पर विमेन की स्थिति ठीक करनी है। तो विमेन्स हेल्थ कंसर्न इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटर रिलेटेड बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम औरत के हेल्थ की बात करते हैं तो उसके जो कारण होते हैं ना वो सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस या मे बी जो फिजियोलॉजिकल कारण है बीमारी के वो नहीं होते, बल्कि विमेन के हेल्थ की जब बात आती है तो उसमें बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, सोशल रीजंस भी होते हैं और कल्चरल रीजन भी होते हैं। तो जब तक सोसाइटी और कल्चर को हम चेंजेस नहीं लाएंगे जो एक इवल की तरह काम कर रहा है विमेन हेल्थ को डिग्रेड करने में, तो वो बदलाव थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसीलिए हम अवेयरनेस की बात करते हैं। It is generally expected that women can live longer than men. It does not necessarily ensure a better quality of life. देखिए बहुत पुरानी हम कह सकते हैं धारणा है जो आपने सुना भी होगा कि जो बच्चे पैदा होते हैं ना, लड़कियों का ध्यान हमेशा कम रखा जाता है कि ये इनको तो ऐसे भी कुछ नहीं होता है, ये सरवाइव कर जाती हैं। लड़कों को ज्यादा प्यार से, दुलार से और उनके खान पीन का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो एक पेट्रियार्कल सोच हमारी चली आ रही है वो अभी भी प्रोमिनेंटली रहती है। अगर हम देखिए डेली के कस्टम्स की भी बात करें तो घर में पापा आ रहे हैं या मेल मेंबर्स आ रहे हैं बाहर से काम करके, तो उनका खाना स्पेशली बहुत अच्छे से लगाया जाएगा, सबसे पहले उनको दिया जाएगा। तो उनके न्यूट्रिशन की, हेल्थ की हम एक प्रियोर जो चिंता है वो फैमिली में सबके अंदर पाते हैं, है ना। और जो विमेन है वो हम क्या देखते हैं कि वो बाद में खाएंगी, बचा हुआ खाएंगी, या अगर कम है तो एडजस्ट कर लेंगी। उनकी प्रायोरिटी हमेशा मेल्स रहते हैं कि उनका जो खान पान है या उनको कोई चीज कम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक से होना चाहिए, बाकी हम जो है हम वो एडजस्ट कर लेंगे। तो ये बहुत सारे लेवल पे है जो डिस्क्रिमिनेशन बहुत अंदर तक प्रोमिनेंटली हमें दिखता है, चाहे वो हम बच्चों में देखें, एडोलेसेंस में देखें, या जो हमारी ग्रोन अप अडल्ट विमेन है उनके अंदर देखें। तो ओवरऑल जो हमारा कल्चर है, जो एक धारणाएं हैं, उसमें विमेन के हेल्थ की, न्यूट्रिशन की हम उतनी चिंता समाज में पाते नहीं है, परिवार में पाते नहीं है शुरू से।
Profound studies reported that women are more sickly and disabled than men throughout the life cycle. It has been suggested that women are particularly vulnerable where basic maternity care is unavailable. और जबकि स्थिति क्या है कि विमेन के हेल्थ जो इश्यूज हैं वो काफी सारे हैं, बायोलॉजिकल कारण भी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है कि माँ और बच्चे का जो रिलेशनशिप है और जो मदरहुड है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो एडिशनल विमेन को झेलनी पड़ती है। तो एक बेबी होते वक्त हमने भी बताया था, आपसे डिस्कस किया था कि पूरा जो प्रेगनेंसी फेज होता है उसमें कितना न्यूट्रिएंट जो है वो माँ से बच्चे को जाता है। तो एक ओवरऑल जो हेल्थ है वो उसमें कितना रोल है, अगर ठीक से न्यूट्रिशन ना दें, फूड ना दें, हेल्दी डाइट ना दें, तो विमेन की बॉडी कितनी वीक हो सकती है। और वो प्रोमिनेंटली होता ही जाता है, हम उस पर ध्यान देते नहीं है। तो बहुत सारी बीमारियां इसलिए औरतों को लग जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जो सब्सिडरी हेल्थ इश्यूज हैं वो उसके कारण से उसके साथ थ्रू आउट लाइफ जुड़े रहते हैं, जो उन्हें एक हम कह सकते हैं एक वनरेबल सेक्शन बनाता है। वनरेबल का मतलब होता है कमजोर। Due to involvement of biological factors, women are more prone to sexual exposure of contradicting sexual transmitted infections, including the human immunodeficiency virus, that is HIV, than to men. अब दूसरा एक हेल्थ इशू बहुत बड़ा वो ये है कि जैसा कि हमने बोला कि विमेन को सोसाइटी में फैमिली प्लानिंग जो मेजर्स हैं, ठीक है, वो यूज करने की आजादी नहीं है, वो डिसीजन लेने की आजादी नहीं है। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, चाहे वो HIV हो, एड्स हो या और ऐसी बीमारियां हैं, उनसे ज्यादा खतरे में विमेन रहती हैं। क्यों? क्योंकि विमेन तो बाहर जाती नहीं है, पर मेन जिनका मूवमेंट बाहर ज्यादा है, वो अगर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स रख रहे हैं या बाहर कहीं से रिलेशनशिप रख के आ रहे हैं, फिर वो जो डोमेस्टिक विमेन है उनको ट्रांसमिट करते हैं और वो उनके बच्चे जो हैं वो सफर करते हैं। तो वो भी वनरेबल सेक्शन है इसके प्रति। Moreover, an early marriage and childbirth should be responsible for the prevailing wide variation in the socioeconomic status. अभी हमने डिस्कस किया, इंडिया में बहुत सारी अभी भी चाइल्ड मैरिजेस, अर्ली मैरिजेस होती हैं, और अर्ली मैरिज का मतलब फिर अर्ली प्रेगनेंसी है, अर्ली मदरहुड है, जिससे माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ डिटरेट करती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज पाते हैं विमेन में, और बच्चे भी आगे चलकर सफर करते हैं। Profound studies pointed out that the voluntary involvement of the community, paramedical workers, NGO policymakers, and teachers in various developmental programs for the removal of poverty and improve the literacy rate among females. और ये जो सोच है वो कम एजुकेशन की वजह से है, फैसिलिटीज की वजह से है। इस पूरे एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो कम्युनिटी वर्कर्स हों जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे, या सरकार की तरफ से जो हमारे पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, आशा है, आशा विमेन हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड किया जाता है, एनजीओज उसके लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और टीचर्स हैं। तो इन सबको डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाकर एक तो पावर्टी और जो विमेन और बच्चों की वनरेबल कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, लिटरेसी देने के लिए, एजुकेट करने के लिए विमेन को बहुत जरूरत है। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन शुड बी स्ट्रेंथन by Department of Health to improve the nutritional status of mother and child, which are intimately linked. तो न्यूट्रिशन और हेल्थ एक ऐसा, इसके बारे में जो शिक्षा है वो बहुत ही जरूरी है। ये हमें रियलाइज हमने किया भी है और करने की जरूरत भी है कि विमेन और बच्चों को इससे रिलेटेड एजुकेशन जो न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड है वो देना बहुत बहुत आवश्यक है। देखिए, हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो हमको लगता है शायद वो मैटर छोटा है, पर हम डेप्थ में अगर चलिए अपनी यूनिवर्सिटी को डिस्कस करते हैं, आप अनएजुकेटेड विमेन को छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ जितनी भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं ना, लड़कियां, सब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो सब बहुत एजुकेटेड हो, शिक्षित हो। ऐसा नहीं है कि आपको शिक्षा नहीं दी जा रही। और आपके पूरे कोर्स में, इवन अगर होम साइंस की भी हम बात करें, तो हम बार बार आपको बताते हैं कि हेल्थ और न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। ठीक है, शरीर के लिए न्यूट्रिशन क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या आवश्यकता है, ये सब हम सब शिक्षित परिवार से हमें पता है। लेकिन अभी जब हम एनीमिया टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि 40-50% जो हमारे यहाँ की लड़कियां हैं सब एनीमिक हैं, और उसमें होम साइंस की भी अच्छी खासी लड़कियां हैं। तो एजुकेशन होने के बावजूद ये स्थिति है, तो जो अनएजुकेटेड है उनकी हम क्या बात करें, है ना। तो हमें पता है कि हमें दूध पीना चाहिए, हमें पता है कि हमें प्रोटीन खाना है, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, पर अभी आप सबका मैं डाइटरी चार्ट लूं तो आप में से कितना उसको फॉलो करते हो, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
तो ऐसा क्यों होता है कि पढ़े लिखे होने के बाद हम रोज सुन रहे हैं, फिर भी हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, हम दूध नहीं लेते, हम ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेते, हम फ्रूट्स नहीं लेते, हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण जो है ना, वो हमारा जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण है, वो भी होता है। हम बचपन से घर में क्या देख रहे हैं, मान लीजिए चाइल्डहुड से हमने देखा कि मम्मी पापा सब हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है। ठीक है, आपकी जो मदर है वो एक ग्लास दूध पी रही हैं, वो फ्रूट्स खा रही हैं, ठीक है, वो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं, और आपको भी बोल रही हैं कि बीइंग अ गर्ल यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू टेक केयर, आपको ये सब खाना है, तो शायद आप भी ऐसे करने लगते। तो पर हम अपने फैमिली में, हम अपने परिवार में वो माहौल नहीं पाते। हमारे मदर्स, हमारी जो फीमेल्स हैं, वो खुद अपने हेल्थ को एक कोने में रख देते हैं, सबसाइड कर देते हैं, और फिर हम वही देखकर बड़े होते हैं। तो वो चीज हमारे अंदर एजुकेशन आने के बाद, सुनने के बाद भी जो हमारा बिहेवियर है, हमारी प्रैक्टिसेस हैं, वो चेंज नहीं होती। इसलिए बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए हम सबको अवेयर करें, मोटिवेट करें, सिर्फ नॉलेज गेनिंग के लिए नहीं, पर बिहेवियर और प्रैक्टिस चेंजेस के लिए भी। A strong and sustained government commitment is therefore needed to improve women's health concern. इसीलिए सरकारी या गैर सरकारी बहुत हम कह सकते हैं डेडिकेशन के साथ प्रोग्राम और पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो विमेन हेल्थ को इश्यूज को जो है वो हेल्प आउट करें पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के फॉर्म में, और लोगों को और औरतों को मदद मिले। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द हेल्थ कंसर्न ऑफ विमेन, इन जनरल देखते हैं कि क्या सारे कारण हैं जिसके कारण जो है विमेन हेल्थ जो है वो कंसर्न का इशू है, और जो पुअर हेल्थ है विमेन की, उसके क्या बेसिक कारण है। मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, हमें पता है, डिस्कस भी कर चुके हैं हम, विमेन और बच्चे दोनों इसके सफरर हैं अच्छे खासे, हम कह सकते हैं क्वांटिटी में। पावर्टी, गरीबी, इलिटरेसी, शिक्षा की कमी, इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज, कई बार हम कॉन्शियस, हम चाहते भी हैं, पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है, स्पेशली जो हमारे रूरल एरियाज हैं, गांव के एरियाज हैं। रिप्रोडक्टिव ईयर्स, ये हमने आपसे डिस्कस किया, जब अर्ली चाइल्ड मैरिज होती है और अर्ली प्रेगनेंसी होती है, तो फिर ऑब्वियसली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है विमेन की वो काफी सफर करती है। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वहाँ हम उसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस है कि क्यों विमेन हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए हम कॉन्शियस नहीं होते। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हम है ना, हमने ये चीज अपने आसपास ऑब्जर्व की, मे बी अपनी फैमिली में नहीं तो आसपास जरूर देखा है कि लड़के और लड़की के न्यूट्रिशन में, देखभाल में हम वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, सेक्सुअल अब्यूज, लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि इकोनॉमिक जो डिपेंडेंस है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि औरत जो है उसका हम विकास क्यों नहीं उस स्पीड से देखते हैं, या वो चाह के भी फिर अपने लिए क्यों नहीं कर पाती। तो एक बार इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी, उसके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, नौकरी होगी, अर्न कर रही होगी, तो शायद वो अपना बेहतर ख्याल रख पाएगी। पुअर एनवायरमेंटल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, देखिए इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ जो बेसिक इश्यूज हैं जिससे हम भी फेमिलियर हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, जो मेंस्ट्रुएशन डेज होते हैं, तो विमेन जहाँ काम करने जा रही है, जहाँ पढ़ने जा रही है लड़कियां, से लेकर जो भी एनवायरनमेंट है वो कितना हाइजीनिक है, कितना साफ सुथरा है, कितना फ्रेंडली है, ये हम सब जानते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है विमेन हेल्थ इश्यूज के लिए। अर्ली चाइल्ड बेयरिंग हमने डिस्कस ही कर लिया, अर्ली मैरिज, अनसेफ एबॉर्शन, तो ये सारे कारण हैं कि जो विमेन हेल्थ इशू के लिए और कंसर्न्स क्रिएट करते हैं। इसमें से कोई है जो आपको नहीं समझ में आया तो वो हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। हेलो, अनम्यूट करिए। इसमें से सभी पॉइंट्स क्लियर है या कोई डिस्कस करने की जरूरत है तो बताइए। नो मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Women's women's disproportionate poverty, low socioeconomic status, gender discrimination, and reproductive role not only expose them to various diseases but also their access and use of health services. तो जो हमने अभी ऊपर सारे कारण डिस्कस किए, उसके कारण बीमारियां तो होती ही औरतों को,
पर उन बीमारियों के बावजूद जो हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां तक नहीं पहुंच पाना, उसका उपयोग नहीं कर पाना, वो भी एक बड़ा कारण है कि जो हेल्थ स्टेटस है वो और डिटोरेट करता है ना। तो मान लीजिए हो भी गई अर्ली प्रेगनेंसी या है भी, बच्चों में अंतर नहीं है, उसके बावजूद जो दवा मेडिसिन या केयर उसको मिलना चाहिए, तो वो एडवाइस भी उसको हेल्थ सर्विसेज से मिल पाना मुश्किल हो जाता है हमारे समाज में, कि वो वहां तक पहुंच पाए और ले पाए। Domestic violence, rape, and sexual abuse against women affect the productivity, autonomy, quality of life, and physical and mental well-being. हमें पता ही है जब हम वर्किंग की बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगा तो शायद पैसे आएंगे और शायद हेल्थ का भी ध्यान वुमेन रख पाए, पर जब वो बाहर काम करने निकलती है तो रेप, सेक्सुअल अब्यूज और वर्क प्लेस पे हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, चाहे वो पे रोल में हो, चाहे बिहेवियर में हो, एटीट्यूड में हो, तो ये सब भी ओवरऑल उसके फिजिकल और मेंटल वेलबींग पर असर डालता है। Sexual abuse during childhood enhances the mental depression and reproductive tract infection in later life, which could often lead to female infertility. और बहुत सारा जो हमारा पॉवर्टी सेक्शन है, जो एक तो पॉवर्टी यानी गरीबी, आपको पता है खुद ही बहुत सारी उसमें इश्यूज रहते हैं, उसमें से बीइंग अ विमेन वो और ज्यादा डिसएडवांटेज पे रहते हैं। और जो अब्यूज है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो, मेंटल अब्यूज हो, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं बचपन में, जो फीमेल बच्चियां हैं। और उसके कारण से बहुत सारे जो उसके रिपरकशंस रहते हैं वो अडल्ट लाइफ में भी दिखते हैं, चाहे वो मेंटल डिप्रेशन के फॉर्म में हो या जो उनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें इन्फेक्शंस के फॉर्म में हो, और फीमेल इनफर्टिलिटी को भी वो कॉज करता है आगे चलकर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सन प्रेफरेंस along with high dowry cost for their daughters marriages often result in mistreatment of daughters। ये हमें पता है, हम सारे सोशल इवल्स को डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो डावरी है, चाहे ये मेंटालिटी है कि लड़कियों को पढ़ाकर उन्हें दूसरे घर में चले जाना, हमें क्या मिलना है, तो और उनका जो मिस ट्रीटमेंट है, तो ये सब ओवरऑल जो है उनको एक हम कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट देखता है उनके मन पर भी और उनके हेल्थ पर भी। तो ये सारे इश्यूज हैं जो जिनसे हम फैमिलियर भी हैं, हम डिस्कस भी कर चुके हैं डिटेल में। Financial support in old age, security, property, inheritance, and dowry all contribute to the preference of sons over daughter। हमारा जो समाज रहा है, हमारे जो लॉज रहे हैं, उसमें प्रॉपर्टी राइट्स इक्वल विमेन को नहीं दिया गया, जो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि डाउरी की प्रथा और स्ट्रांग हो गई। और वो जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहती है उसके कारण से विमेन काफी कुछ झेलती है, बहुत सारे क्राइम्स झेलती है, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन झेलती है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है कहीं जाने का, करने का। तो वो चेंजेस शायद जब समाज में आएंगे तो इसमें भी बदलाव आए। Unwanted and illegal pregnancies terminated by unsafe abortions could have negative consequences for women's health। जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल इश्यूज डिस्कस करना हमारे समाज में बहुत बड़ा टैबू रहता है, और ये लड़कियां जो चाहे वो पॉवर्टी स्ट्रिकन हो या कई बार अच्छे फैमिलीज से भी, क्योंकि इसकी नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बहुत बार गलत हम कह सकते हैं संगति में पढ़कर या गलत लोगों के हाथ में पढ़कर अगर इस तरह की एक्टिविटीज हो जाती हैं और अनसेफ प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसके बाद जो सोशल स्टिग्मा है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो सेफ जगह पर जाकर हेल्थ जो भी हेल्प है वो नहीं ले पाती, और जो अनसेफ जगह है वहां जाकर एबॉर्शंस के लिए मे बी ट्राई करती हैं या कराती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो जगह है वो लोग खुद जो है इलीगल तरह से वो काम कर रहे होते हैं, तो उनका जो भी प्रोसीजर होगा वो उतना सेफ नहीं होगा। हो सकता है मेडिकली इतने क्वालिफाइड भी ना हो, तो बाद में उनके जो विमेन हेल्थ है या जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है अगर वो सही जगह से नहीं कराती। So the torture and violence given to women by her husband and mother-in-law could also be a key factor for the negative impact on the health and mental status of the Indian women। फिर हम बात करते हैं घरों की, कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा है कि लड़की कॉन्स्टेंटली सुनती रहती है। तो जब वो ऑलरेडी इतना मेंटल अब्यूज सुन रही है और ये फील कर रही है कि वो वांटेड नहीं है, उसे कोई प्यार नहीं करता है, बोझ है, तो ऑब्वियसली वो उसके हेल्थ पर क्या असर डालेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा, पॉजिटिव तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। Children who born to mothers with low level of education suffer from nutritional disorders। उसके बाद फिर मान लीजिए जो ऐसी औरतें हैं जो खुद ही सफरर्स हैं या जिनका एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, उनके बच्चे जब होते हैं तो वो उन बच्चों का भी उतना चीज ध्यान नहीं रखती हैं।
एक तो कमी हो सकती है कि उन्हें खुद नहीं पता है, ठीक है, चाहे न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन की नॉलेज है, या उनका मेंटल लेवल इतना नहीं है कि वो उस तरह से उनकी देखभाल रख पाए। तो फिर अल्टीमेटली वो बच्चे सफ़र करते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स से। बहुत सारा सारा जो हमारा सेक्शन है बच्चों का वो मैल कुपोषण से ग्रसित है, हमें पता है, जिससे बहुत सारी डिजीजेस उनके अंदर आती हैं, डिफॉर्मेशंस आते हैं और उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता। मेल नरिशमेंट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, अब मेल नरिशमेंट कई तरह का है, आप लोग पढ़ चुके हो न्यूट्रिशन में। कैलोरी की डेफिशिएंसी से, यानी अगर क्वांटिटी ऑफ फूड ही नहीं मिल रहा माँ को, बच्चे को ठीक मात्रा में, तो उसकी डेफिशिएंसी से कुपोषण हो सकता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कुपोषण हो सकता है। क्वाशिक और मैरास्मस, ये दो हम डिजीजेस देखते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी के। विटामिन्स की कमी से बहुत सारे डिजीजेस हैं, मिनरल्स की कमी से बहुत सारे डिजीजेस हैं। अदर पुअर हेल्थ एंड सोशल स्टेटस affect millions of women and adolescent girls around the world। और हम एनीमिया की बात करें तो हमें पता ही है कि 50% से ज़्यादा हमारी जो विमेन और लड़कियां, एडोलसेंट लड़कियां, वो सब एनीमिया से पीड़ित हैं। तो एनीमिया एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो हम वर्ल्ड वाइड पाते हैं। Malnutrition, a serious health concern, threatens the survival of Indian mothers and their children. Adequate nutrition is thus an essential cornerstone to maintain the healthy health of the individual, especially for women. Baby born to malnourished women faces multiple complications, including cognitive impairment, short stature, lower resistance to infections, and higher risk of disease and death throughout their life. तो अगर माँ कुपोषित है तो बच्चे के हेल्थ का ऑटोमेटिकली हम ये सोच सकते हैं कि कितने सारे डेंजर्स उसको होंगे। तो जो माँ कुपोषित होती है उनके बच्चों को ये सारे कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं, कि हो सकता है कि उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनकी हाइट ना बढ़े, जो मेंटल इम्पेयरमेंट्स हैं यानी कॉग्निटिव बुद्धि का विकास ठीक से ना हो, और इन्फेक्शंस जल्दी उनको हो जाए, उनका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा ना हो। इस सारे तरह के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं बच्चों के अंदर अगर माँ कुपोषित है उस प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में। Women are more prone to nutritional deficiencies than men due to the fact of women's reproductive biology, low social status, poverty, and lack of education. अब ये जो विमेन है उसकी हेल्थ की कंडीशन ज्यादा खराब क्यों है मेन से? तो सिर्फ बायोलॉजिकल रीजन नहीं है। एक तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिकल रीजन क्या हुआ कि बर्थ तो माँ को ही देनी है, ऑब्वियसली माँ के वूम में बच्चा रहता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो माँ से ले रहा है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस फेज की वो स्पेशल रहती है, वो नहीं फुलफिल होती, तो ऑटोमेटिकली उसकी हेल्थ डिग्रेड होगी, उसको डेफिशिएंसी होगी। पर इसके अलावा और जो बहुत सारे कारण हैं, वो शिक्षा की कमी है, जो हमारे समाज में स्थान है लड़के लड़की का बचपन से ही, वो हम लड़के को प्रेफरेंस देते हैं, तो और चीजों में ही नहीं बल्कि हेल्थ में भी, न्यूट्रिशन में भी, ख्याल रखने में भी, तो वो भी एक बड़ा कारण है जिससे विमेन हेल्थ सफर होती है। The two most common nutritional deficiencies in the women worldwide are iron deficiency, iron anemia। हमने डिस्कस ही किया कि एनीमिया एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है जो हम ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में विमेन के अंदर पाते हैं। अराउंड 80% ऑफ द इंडियन प्रेग्नेंट वुमेन सफर फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी। जो हमारा 50% का डेटा है विमेन और एडोलसेंट गर्ल्स का, अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज की बात करें तो अब सोचिए 80% औरतें ऐसी हैं जो एनीमिया, जिन्हें एनीमिया रहता है, और इसीलिए उन्हें आयरन और सब जो जो टैबलेट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कंपल्सरी दी जाती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इंक्लूडिंग आयरन एंड आयोडीन डेफिशिएंसी एंड लो इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कुड एनहांस द चांसेस ऑफ हैविंग लो बर्थ वेट। बच्चे का वजन अगर बर्थ के वक्त कम हो तो वो बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। और ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं विमेन के अंदर, आयरन की कमी या आयोडीन की कमी, तो ये सारा एक बहुत हम कह सकते हैं डेंजरस कारण बन जाते हैं, जिसके कारण बच्चे का लो बर्थ वेट हम देखते हैं बर्थ के ड्यूरेशन में। As well as impaired fetal development in pregnant women. Low intake of nutrition during girl childhood may cause stunted growth, which in turn leads to higher risk of complications during and following childbirth. The reproductive child health
The Reproductive Child Health tool was launched in 2005 with the National Rural Health Mission, जिसको हम NRHM कहते हैं, and was planned to reflect a shift from RCH1 with focus on addressing difficult operational and policy issues. The main objectives of RCH2 is तो reproductive child health यानी ये जो मदर और बच्चे का जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, चाइल्ड बर्थ का ड्यूरेशन है, जो बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है माँ के स्वास्थ्य के लिए भी और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी, तो उसके लिए ये जो है प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो है वो स्टार्ट किया गया और उसके कुछ ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। रिडक्शन ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, तो माँ जो मदरली पीरियड होता है, जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है, लैक्टेशन का ड्यूरेशन होता है, उसमें मदर की डेथ का रेट है और जो बीमारी का स्तर है, इन दोनों में कमी लाने के लिए, ठीक है, ये प्रोग्राम चलाया गया। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि माँ की मृत्यु दर पे और जो बीमारियों का स्तर है उसमें रिडक्शन लाना। इन्फेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट, मॉर्बिडिटी यानी बीमारी, डिजीज की बात हो रही है। तो माँ के साथ साथ जो इन्फेंट न्यूबॉर्न बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं, उनका जो मृत्यु दर है और उनका जो बीमारी का स्तर है उसमें कमी लाने के लिए। अंडर 5 मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, 5 साल की उम्र से जो कम बच्चे हैं उन सब की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी यानी उनकी डिजीजेस और उनकी डेथ को कम करने के लिए। Promotion of adolescent health and control of reproductive tract infections and sexually transmitted infections। और इसके बाद हम बात करते हैं एडोलेसेंट टीनेजर्स की, क्योंकि हमें पता है टीनेज में भी बहुत सारा फिजिकल चेंज होता है, ट्रांसिशन होता है। और अगर लड़कियों की हम बात करें तो एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जो अपने में बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस अगर हाइजीन और न्यूट्रिशन और बातों का ध्यान ना रखा जाए तो अपने साथ लेकर आता है। तो एडोलेसेंट हेल्थ के लिए जो है उसके लिए स्टेप्स इस प्रोग्राम के अंडर लिए जाते हैं, अवेयरनेस, नॉलेज, और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जिसकी हमने बात की, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं वो ना हो, और उनके इलाज के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए ये सारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ 2 के। Definition of reproductive health and child health. People have the ability to reproduce and regulate their fertility. Women are able to go through pregnancy and childbirth safely. The outcome of pregnancy is successful in terms of maternal and infant well-being. Couples are able to have sexual relationship free of fear of unwanted pregnancy and of contracting sexual transmitted diseases. आफ्टर 40 केयर, तो ये सारी चीजें आती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, ठीक है। इसमें से कोई चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही, पूछना चाहें तो वो फील फ्री, यू कैन आस्क एनी टाइम। पीपल हैव एबिलिटी टू, हाँ, पीपल हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट देयर फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है? बेबी जो रिप्रोडक्शन है उसकी क्षमता, तो उसकी एबिलिटी जो है वो लोगों के अंदर बने रहे और इनफर्टिलिटी ना हो जिन भी कारणों से होती है, तो रिप्रोड्यूस करें। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है तो हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए रिप्रोड्यूस करने की, यंग वंस को बर्थ देने की। Women are able to go through pregnancy and childbirth safely. जो पूरा ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का और चाइल्ड बर्थ का वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत आता है। द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी इज सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट वेलबीइंग। प्रेगनेंसी के बाद, बर्थ के बाद जो माँ है और बच्चे की हेल्थ है वो स्वस्थ रहें, ठीक रहें, तो ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट है। Couples are able to have sexual relationship free of fear for unwanted pregnancy. ये हमने देखिए डिस्कशन किया कि जो फिजिकल अट्रैक्शन है दो लोगों के बीच में, और कुछ ऐसा हमारा नेचुरल सिस्टम है कि दो लोग फिजिकली अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंसीव कर लेते हैं। ये तो एक ह्यूमन बीइंग हम कह सकते हैं ना, ऐसा प्राणी है जो फिजिकल रिलेशन सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं बनाता, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनाता, और आपस में प्यार, मोहब्बत, इंटीमेसी के लिए भी बनाता है। तो पर नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है कि इसको हम सेपरेट नहीं कर पाते। अगर हम फिजिकल रिलेशनशिप किसी के साथ रखते हैं, भले मोहब्बत में, प्यार में, अटैचमेंट में, तो वो रिजल्ट कर सकता है प्रेगनेंसी में।
तो हमारी मजबूरी है कि हमें फैमिली प्लानिंग जो मेथड्स हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा, उनका यूज करना पड़ेगा। और उनका यूज ना करने से ये जो दो चीजें उनको मिक्स कर देते हैं। और अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी करेंगे या प्रेगनेंसीज में गैपिंग नहीं रहेगी तो वो माँ के और बच्चे के हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी। तो इस बात को समझना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये टॉपिक्स, ये इश्यूज डिस्कस नहीं होते, तो लोगों के बीच में बहुत टैबू रहता है। पर इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली सफर कौन कौन करती है? औरत करती है ना। तो अगर उससे हम बात नहीं करेंगे आपस में, इतनी हम कह सकते हैं इतना ओपननेस नहीं रहेगा कि हम डिस्कस कर सकें ये इश्यूज, तो विमेन हेल्थ को हम कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक ये भी एक ऑब्जेक्टिव है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, कि जो हस्बैंड वाइफ हैं या जो दो पार्टनर हैं, आदमी औरत हैं, वो आपस में इन रिलेशनशिप्स को लेकर खुलकर बात करें। और जब ये रिलेशनशिप्स रखें तो इस बात का डर ना रहे कि उनकी चाहत के बिना बच्चा जो है वो कंसीव हो जाए। तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि फैमिली प्लानिंग जो मेथड्स हैं उनका प्रयोग करें, चाहे आदमी करे या औरत करे। तो आपस में डिस्कशन करके उसको आप प्रयोग वो करें, ताकि फ्रीली अपना जीवन जी सके और माँ और बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो सही रह सके। आफ्टर 40 केयर, 40 के बाद जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो हमें केयर और ध्यान की जरूरत पड़ती है। बच्चियों को, एडोलसेंट गर्ल्स को हम काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं कि कैसे ध्यान रखना है। वैसे ही 40 के बाद जब ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो बंद होता है, क्लोज होता है, तो भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं जिसको मेनोपॉज कहते हैं। तो उसके लिए भी जो हमारी विमेन हैं उनको उनका ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है, उन्हें काउंसलिंग की और केयर की जरूरत होती है। तो इसीलिए आफ्टर 40 केयर भी इसमें इंक्लूडेड है। कंपोनेंट्स ऑफ आरसीएच प्रोग्राम, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें की जाती हैं उनको एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। विमेन्स हेल्थ, safe motherhood including safe management of unwanted pregnancy and abortion, women's development। देखिए ये शब्द बार बार क्यों आ रहे हैं हमें ये पता नहीं चलता, पर जब हम रूरल एरियाज में या हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं। लिटरली जो हमारी औरतें हैं वो इन प्रॉब्लम से सफर कर रही हैं, है ना, क्योंकि ये अवेयरनेस है नहीं वहां पे। बहुत ही कम रूप में बच्चों की शादी हो जाती है